हेलो फ्रेंड्स, आज हम समानुपात से संबंधित कुछ टर्म बताएंगे। उसके बाद उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बताएंगे। पहले देखते हैं समानुपात का प्रतिरूप कैसा होता है, मतलब किस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम उसको मान लेंगे एक समानुपात है। समानुपात तो देखिए यहाँ पे जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, इस तरह का रहेगा तो हम मानेंगे कि वो क्या है, समानुपात का प्रतिरूप है। और समानुपात में ये है, जब हमको पूछा ये तो समानुपात का क्या है, प्रतिरूप हुआ, कहेगा क्या इस तरह का है, क्या ये समानुपात में है। तो समानुपात में तभी होगा जब A अनुपात B का मान जितना निकलेगा उतना ही C अनुपात D का मान निकलना चाहिए, तभी वह समानुपात में होगा। इस चार टर्म में इसको बोलते प्रथम पद, इसको द्वितीय पद, इसको तृतीय पद, इसको चतुर्थ पद। इस चारों टर्म में कोई भी तीन टर्म दिया रहेगा और जो अब्सेंट होगा उसको पूछेगा तो हम इस फॉर्मूला से उसको निकाल लेंगे। अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड है। प्रथमानुपाती देखिए प्रथमानुपाती कहेगा तो क्या मानेंगे, प्रथम पद को हम x मानेंगे। अब जो भी टर्म बचा उसको a b c के रूप में मान लेंगे। यहाँ पे a दे देंगे, फिर यहाँ समानुपात दे देंगे, यहाँ b अनुपात c। अब उसके बाद इसको निकाल लेंगे, जिसे x का निकालना तो x बटे a इक्वल टू b बाई सी, ये समानुपात के लिए इक्वल टू होता है। यह x इक्वल टू ए बी बाई सी। कहने का मतलब जो है प्रथमानुपाती यदि पूछेगा तो उसमें तीन टर्म दिया रहेगा और प्रथम दो पद ऊपर रहेगा और लास्ट पद वाला नीचे, तो वही आ जाएगा प्रथमानुपाती के रूप में। अब पूछेगा द्वितीय अनुपाती, ये भी पूछ देता है कभी कभी, या इसी को बोलते हैं मध्यानुपाती। इसके लिए क्या करेंगे, तो द्वितीय मतलब दूसरे टर्म को हम x मानेंगे। पहला टर्म a हो जाएगा अनुपात x, फिर समानुपात के बाद भी यहाँ x रहेगा इक्वल टू b। मतलब दो टर्म रहेगा मध्यानुपाती में, और मतलब मध्यानुपाती के लिए दो पद दिया रहेगा, पूछेगा मध्यानुपाती, तो हम इस फॉर्म में उसको लिख लेंगे। मध्यानुपाती के लिए x यहाँ और x यहाँ। अब देखते हैं मध्यानुपाती के लिए, यह a बाय एक्स इक्वल टू एक्स बाय बी, या x गुना एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी, या यही x निकाल लेंगे, x इक्वल टू रूट अंडर ए बी। ये हो गया द्वितीय अनुपाती या मध्यानुपाती। अब पूछेगा, पहले आप लोग इसको उतार लीजिएगा। देखिए तृतीय अनुपाती, अब तृतीय अनुपाती, तो इसके लिए देखिए तृतीय a अनुपात b समानुपात, यहाँ भी b दे देंगे, यहाँ पे अनुपात दे के ये x मान लेंगे। ये हुआ तृतीय अनुपाती, समझे ना। तृतीय अनुपाती कहेगा तो आखिर दो ही टर्म दिया रहेगा, लेकिन तृतीय अनुपाती कहेगा तो जो b के पास होगा, मतलब बाद वाला टर्म होगा, उसको समानुपात के पहले समानुपात के बाद रख देंगे। ये हुआ तृतीय अनुपाती के लिए। अब यहाँ कर देंगे a बाय बी इक्वल टू b बाय एक्स, या कोना चेंज कर सकते, x इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए, ऐसा फॉर्मूला होगा। किसके लिए, तृतीय अनुपाती के लिए, बी स्क्वायर बाय ए। अब आएगा चतुर्था अनुपाती, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल उसको बोलते हैं, चतुर्था अनुपाती। बस चतुर्थानुपाती यही होगा, a अनुपात b समानुपात c अनुपात x, या
ए बाय बी इक्वल टू सी बाय एक्स। फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे एक्स ले लिए और उसके बाद यहाँ क्या होगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा बी सी को कोने गुना कर लिए, एक्स यहाँ आ गया तो यहाँ पे ये आ जाएगा ए। कहने का मतलब हुआ तृतीयानुपाती के लिए फॉर्मूला ये आ जाएगा। तृतीयानुपाती के लिए मात्र 2 ही पद दिया रहेगा। चतुर्थानुपाती के लिए कितना पद दिया रहेगा, 3 पद दिया रहेगा, तब चतुर्थानुपाती निकलेगा। तो चतुर्थानुपाती के लिए इस तरह तो फॉर्मूला हो जाएगा बी सी बाय ए। अब इससे संबंधित आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि 6, 8 तथा 12 का प्रथमानुपाती क्या होगा। प्रथमानुपाती के लिए हम बोले थे इस तरह से इसको बैठाते, x अनुपात a समानुपात b अनुपात c, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। तो हम ये x मान लिए, x अनुपात a हो गया 6 समानुपात b कितना हो गया 8 अनुपात c 12। अब देख लेते हैं यहाँ पे, यह x/6 इक्वल टू 8/12 काटते हैं। यह x इक्वल टू 8 गुना 6/12 काट लीजिए। 6 दूनी 12 और 2 दूनी 2 चौके 8, कितना हो गया 4 आ गया आंसर। अब देखते हैं 12 और 3 का मध्यानुपाती, इसके लिए तो फॉर्मूला भी बताएं, ये तो उस तरह से भी बनाइएगा जिस तरह से अभी हम इस प्रतिरूप को लिखे हैं। तो यहाँ मध्यानुपाती के लिए प्रतिरूप क्या था, जैसे x अनुपात b, नो क्या था, a अनुपात x समानुपात x अनुपात b, ये था, ये हुआ a, ये हुआ b, मतलब यहाँ जो दिया हुआ रहता है 2 टर्म का। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ हो गया 12 अनुपात x समानुपात x और यहाँ पे 3, यह 12/x समानुपात x/3, यह x स्क्वायर इक्वल टू 12 तिया 36, x इक्वल टू √36 इक्वल टू क्या हो गया 6 आंसर निकला। नहीं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला रख देते मध्यानुपाती के लिए, जैसे x माने मध्यानुपाती क्या हो जाएगा √AB, ये नहीं होता है, तो √AB क्या हो गया, a हो गया आपका 12 गुना 3, b हो गया 3 इक्वल टू कितना हो गया 36 का मतलब 6 आंसर। इस तरह भी हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगा के, या तो इस तरह भी हम निकाल सकते हैं मध्यानुपाती। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कहता है 8 और 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं तृतीयानुपाती के लिए क्या पैटर्न था। जैसे तृतीयानुपाती था तो हम मान लेते थे a b समानुपात b अनुपात x, ये प्रतिरूप था तृतीयानुपाती के लिए। तो देखते हैं तृतीयानुपाती और द्वितीयानुपाती में दोनों के लिए 2 ही टर्म दिया रहता है। ये a हुआ, ये b हुआ, यहाँ पे a कितना हो गया 8 समानुपात अनुपात ये हुआ, यहाँ पे समानुपात b हो गया 12 अनुपात x, यह 8/12 इक्वल टू 12/x, यह क्या हो गया, x को बदल लेते हैं, यहाँ से कोना कोनी हम चेंज कर सकते हैं, 12/8, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे भेज देते हैं गुना 12। अब इसको काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 को 2, 2 छकी 12, कितना हो गया 18। ये हो गया तृतीयानुपाती। यह हम फॉर्मूला पे बताए थे तृतीयानुपाती के लिए, x इक्वल टू b²/a, यही बताए थे तृतीयानुपाती के लिए। b कितना है 12 है, b है 12,
तो 12 का स्क्वायर बटे ये ए हुआ, ए इक्वल टू ए कितना है 8 है, 8 तो 12 गुना 12 बटे 8 काटेंगे तो क्या यही आंसर निकलेगा, कितना 18। अब देखिए चतुर्था अनुपाती के लिए, चतुर्था अनुपाती में 3 टर्म होता है, मध्यानुपाती और तृतीयानुपात में 2 ही टर्म होता है। चतुर्थानुपाती में 3 टर्म, तो हम इसको किस तरह से मानते थे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात यहाँ पे x मान लेते थे, फिर इसको a बाय बी इक्वल टू सी बाय एक्स, यह x को कोनी बदल लेते हैं, x इक्वल टू सी बाय, ये तो c हुआ ना, यहाँ आ गया a, अब b को कोनी यहाँ पे गुना कर लिया x से हटा करके, मतलब x ये यहाँ आ गया, बदल लिए तो x यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया यहाँ पे। अब देखिए ये b को इसके पास भेज दिए, डायरेक्ट यहाँ पे क्या बचा, x बचा, c गुना b हो गया। ये भी हम फॉर्मूला x इक्वल टू बी सी हम बोले थे वहाँ पे। अब c कितना है, ये हो गया आपका c, ये हो गया b और ये हो गया a, तो देखते हैं c हो गया आपका 22 गुना b हो गया 120 बटे 24, 24 पंचे 120, 22 पंचे 110, ये हो गया आंसर आपका। नहीं तो इसके लिए भी फॉर्मूला था, क्या था, चतुर्थानुपाती के लिए x इक्वल टू बी सी बाय ए था, x इक्वल टू बी सी बाय ए, फिर इसको पुट कर देंगे, b कितना हुआ 120 गुना 24 बटे a हो गया आपका, अरे a हो गया 24, बी सी गुना b है यहाँ पे, c है आपका 22 और यहाँ पे a हो गया 24, 24 पंचे 120, यही हुआ 110 आंसर। ये हो गया चतुर्था अनुपाती। तो यही था, मतलब प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्था अनुपाती। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी देखें। अब थोड़ा इससे हट के, मतलब थोड़ा जो लगता है कि कभी कभी मिलेगा क्वेश्चन, उसको देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, 21, 38, 55 तथा 106, मतलब ये प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि ये समानुपाती हो जाए। तो पहले हम इसको समानुपात के प्रतिरूप में इसको लिख लेंगे, 21 अनुपात 38 समानुपात 55 अनुपात 106 लिख लिए। अब उसके बाद इसको सेट कर देंगे, 21 बटे 38 समानुपात 55 बटे 106। कहता है कि इस प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि ये समानुपात हो जाए, मतलब ये नया समानुपात होगा। अब ये पता नहीं है कि ये समानुपात में है या नहीं, इसीलिए कहता है कि इस प्रत्येक में से क्या घटा दें कि ये क्या हो जाए, ये समानुपात में हो जाए। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ भी x, यहाँ भी x घटा दिए, इसमें भी x घटा दिए, इसमें भी x घटा दिए, जिससे कि यह क्या हो गया, समानुपात में हो गया। अब उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब निकालेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम सोचेंगे कि ऑप्शन से ही देख लेते हैं, इतना बटे इतना का अनुपात जिस ऑप्शन से आएगा यहाँ भी वैसा ही अनुपात आना चाहिए, तब वो वैल्यू यहीं से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दो घटा, 21 में 2 गया 19, 38 में 2 गया, कितना हो गया यहाँ पे 19 बटे 36, यहाँ तो आ गया 2 से 19 बटे 36। इसमें क्या हुआ, 55 में से 2 घटाएँ तो 55 में से 2 घटाएँ तो 53 आ गया, और उसके बाद यहाँ पे 106 में से 2 घटाए तो कितना होगा 104। शायद ये दोनों अनुपात बराबर में नहीं आया, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर दूसरा देखते हैं ऑप्शन क्या है, फटाफट हम ऑप्शन से क्वेश्चन को देख लेंगे। दूसरा है जैसे 4 है, 21 में से 4 गया, कितना हुआ 17 हो गया, और 38 में से 4 गया, कितना हो गया
34 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 निकला। इसका भी देखते हैं क्या, 1/2 आ रहा है, 55 में से 4 घटाएं 51, और इसमें से 4 घटाएं, मतलब इसमें भी यहाँ ये दूसरा ऑप्शन चेक कर रहे हैं। एक्स के बदले 106 में से 4 गया, कितना हुआ 102, क्या निकल गया 1/2। यहाँ भी 1/2 निकल गया, यहाँ भी 1/2 निकल गया। क्या रखने के बाद, एक्स का 4 रखने के बाद यहाँ भी इक्वल हो गया, यहाँ भी इक्वल हो गया, मतलब यही होगा। मतलब प्रत्येक में से 4 घटाने पर हुआ समानुपात में बदल जाए, क्योंकि इसमें भी घटाएं 4, इसमें भी घटाएं 4, इसका जो रेशियो निकला 1/2, यहाँ भी निकला 1/2। इसका मतलब ऑप्शन यही सही होगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, 6, 14, 18 और 38 प्रत्येक में से क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपाती हो जाए। तो हम डायरेक्ट ही अब इसको लिख लेते हैं, 6 जोड़ एक्स बाय 14 जोड़ एक्स इक्वल टू 18 प्लस एक्स बाय 38 प्लस एक्स। इस तरह का फॉर्म बनेगा। अब ऑप्शन से यूज कर लेंगे, वहाँ पे घटाने वाला था तो घटाव दे दिए थे, लेकिन यहाँ पे जोड़ने वाला है तो यहाँ पे जोड़ दे दिए। अब रखेंगे कि इधर का वैल्यू और इधर का वैल्यू किससे समान आएगा, वही आंसर होगा। यहाँ रखे कितना, 1 रखते तो 6 1 7, यहाँ पे 1 रखते तो 14 1 15, यहाँ हो गया 7/15। क्या इधर निकलता है 7/15, 1 से 18 1 19, यहाँ 19 निकला, 38 1 39, क्योंकि x का वैल्यू सब में 1 1 रखे, दोनों इक्वल नहीं निकला, तो ये गलत, मतलब ये ऑप्शन भी गलत। इसको हटा दिए, फिर दूसरा तुरंत देखेंगे। 2 रखते हैं, 6 2, यहाँ पे 2 रखे तो 6 2 8 हो गया, और 14 2 16 हो गया। कितना निकला 8/16, इसको काटे तो क्या निकला 1/2। अब इससे देखते तो 18 2 20, और उसके बाद 38 में फिर 2 जोड़े, क्योंकि x का वैल्यू अब 2 रख रहे हैं, 38 2 40 हो गया। इसका मतलब क्या, 20 का 20, 20 दूनी 40, दोनों से आंसर यही निकल गया 1/2। तो ये आंसर हो गया। आपको इसी तरह से क्या करना है, ऑप्शन रख के, जिससे ऑप्शन से इधर का अनुपात और इधर का अनुपात इक्वल हो जाएगा, वही आंसर होगा। बनाने में आपको लगभग इसमें 2 मिनट लग जाएगा। हमको क्या ज़रूरी है बनाना, हमको सही ऑप्शन ढूंढना है, और यही ज़रूरी है कि सही ऑप्शन जल्दी आप कैसे ढूंढ लें। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया आज। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। जैसे यहाँ पे यदि a अनुपात b प्लस सी इक्वल टू 1/3, कहने का मतलब a का अनुपात तो हो गया 1, और b प्लस सी का अनुपात यहाँ दे दिया 3। अब देखिए यहाँ पे c अनुपात a प्लस b, यहाँ c क्या दे दिया है 5, और a प्लस b दे दिया है 7। यहाँ a अनुपात b प्लस सी इक्वल टू 1/3, और c जो है c अनुपात a प्लस b इक्वल टू 5/7। तो b अनुपात c प्लस a का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम देखते हैं कि ये a b c, ये तीनों का यदि जोड़ते हैं तो यहाँ 3 1 4 होता है। फिर यहीं पे a b c है, यहाँ तीनों को उसी को जोड़े तो यहाँ क्या हो गया 7 5 12। इसका मतलब है या तो हम इसको क्या कर दें, या तो इसको 4 कर दें, या तो इसको 12 कर दें। मतलब इसको यदि 12 करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, यदि इसको 4 करेंगे तब नहीं है इसके बराबर होगा टोटल यूनिट, क्योंकि इस टोटल यूनिट 4 है, यहाँ पे टोटल यूनिट 12 है। तो यदि हम 12 को 4 करेंगे तो थोड़ा सा जटिल हो जाएगा, इसलिए हम सोचते हैं क्या, इसी 4 को यहाँ पे इसके बराबर पुरा दें, इसको भी। तो अब इसको किससे गुना करें, जैसे यहाँ पे क्या है 3 1 4 हो गया, यहाँ क्या है 7 5 12 है, 12 पुराना इस 4 को, तो 4 को किससे गुना करें 12 हो जाए, 4 को 3 से गुना करेंगे। इसका मतलब यहाँ भी हो गया ये 3 से गुना, और यहाँ भी हो गया ये 3 से गुना, 3 आए उसके ये हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया, इसको 3 से गुना किए, ये सीधे यहाँ पे कर दिए क्या गुना 3, गुना 3। तो इसका मतलब इसको भी गुना 3 और इसको भी गुना 3, 3/9। क्या हो गया यहाँ पे 3/9। तो यहाँ 9 3 12 हो गया, अब यहाँ भी 12 हो गया। अब कुछ है ही नहीं, अब वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे a का डायरेक्ट क्लियर हो गया, a का वैल्यू क्या हो गया 3,
तो यहाँ जो है जैसे B अनुपात C प्लस A है ही, A का वैल्यू हो गया 3, हाँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे C का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे क्लियर है, यहाँ भी 12 था, यहाँ भी 12 बना लिए थे, तो यहाँ C का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से 5 हो गया। और उसके बाद 5 3 8, 8 हो गया। अब क्या रख दें यहाँ पे, जो B का वैल्यू हो जाए, 12 भी बन जाए, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। क्या हो गया, 4 अनुपात 8 इक्वल टू 1 अनुपात 2। देखिए इसको एक बार और फिर से हम देख लेते हैं। चूँकि ABC यहाँ टोटल यूनिट जो है, यहाँ 3 1 4 हुआ, फिर वही ABC यहाँ है, यहाँ पे क्या हो गया 7 5 12, यहाँ वही यूनिट है, तो यहाँ टोटल जोड़ते हैं 4 होता है, यहाँ पे 12। हम इस 4 को 12 करने के लिए किससे गुना करेंगे, 3 से, इसीलिए 1 3 3 और 3 3 9, यहाँ भी 12 हो गया, यहाँ भी 12 हो गया। तो अब इससे पता चल गया कि यहाँ भी A अकेला है, यहाँ C अकेला है। यहाँ जब A अकेला है तो यहाँ ये 3 दे दिया वैल्यू, A का वैल्यू यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से C का वैल्यू 5 आ गया, तो यहाँ पे A का वैल्यू 3 रखे, C का वैल्यू 5 रखे। अब इस तीनों को पुरा के कितना पुराना है, 12 ही ना, तो 5 3 8 हो गया। तो B का वैल्यू क्या रख दें, जो 12 हो जाए, 5 3 8 में 4, यहाँ 4 हो गया, और इस दोनों का वैल्यू कितना हो गया 8, तो 4 8, तो काटे इसको 1 अनुपात 2। कौन सा आंसर है, यही है। थोड़ा सा आज क्वेश्चन हल्का हल्का था, अगले क्लास में आपको क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल मिलेगा और वो बहुत भी आसान भी होगा।